हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो कि एप्लीकेबल है बीबीए फर्स्ट सेम के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द गवर्नमेंट एंड बिजनेस, की गवर्नमेंट जो है किस तरह से बिजनेस को हेल्प करती है, गवर्नमेंट जो है किस तरह से बिजनेस को कंट्रोल करती है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, जो इकोनॉमी की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए बिजनेस का होना बहुत ही नेसेसरी है। वो बिजनेस स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है, लार्ज स्केल पे भी हो सकता है, क्योंकि हर तरह की जो इंडस्ट्री है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। जैसे स्मॉल स्केल है तो वो जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उसी तरह जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। और जो गवर्नमेंट का रोल है दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की फिलॉसफी क्या है, और गवर्नमेंट की फिलॉसफी क्या है, बिजनेस के प्रति गवर्नमेंट का नजरिया क्या है, वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जो कि देश के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम पूंजीवाद इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट का जो रोल होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, रेगुलेशंस बनाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो सब कुछ जो होता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है, सब कुछ जो होता है प्राइवेट हैंड्स में होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे रोल जो होता है लिमिटेड होता है। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है सोशलिस्टिक टाइप के अंदर तो गवर्नमेंट का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के पास ही होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, तो गवर्नमेंट जो है वहां पे रेगुलेशंस भी बनाती है, और गवर्नमेंट जो है खुद भी बिजनेस सेटअप करती है फॉर द प्रमोटिंग इंडस्ट्री और वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो जिसके अंदर वो क्या है कि बहुत सारे लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड भी फिक्स करती है, और बिजनेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, और कंज्यूमर को फ्रॉड और मोनोपोली से भी प्रोटेक्ट करती है। तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट और बिजनेस का क्या रिलेशन है। देखो, गवर्नमेंट जो है प्रमोटर का काम भी करती है, रेगुलेटर का काम भी करती है, आर्बिट्रेटर का काम भी करती है, शेयरर का, और उस तरह गवर्नमेंट जो है गाइडेंस और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो देखो, जो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पर्पस होता है कि जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो तेजी के साथ बढ़े। और क्योंकि जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो इसके अंदर पहले जो लोग थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा बेस्ड थे, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी काफी बैकवर्ड थी। तो अगर हमने इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इंडस्ट्री को हमें पुश करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उसी तरह हैवी इंडस्ट्रीज को किस तरह से हमने डेवलप करना है, मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज के, ये इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो बिजनेस हमारे फ्लश करेंगे। उसी तरह पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करना है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है अपने यूनिट जो सेटअप करती है वो पब्लिक सेक्टर होता है। और उसी तरह लार्ज स्केल पे वो कोऑपरेटिव स्टोर भी सेटअप करती है। और जो इनकम की इनक्वालिटीज होती है या रीजन वाइज जो डिस्पैरिटीज होती हैं उसको खत्म करना होता है। तो वो चाहे बेसिक इंडस्ट्री है, चाहे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की इंडस्ट्री है, चाहे पब्लिक यूटिलिटी की इंडस्ट्रीज है, तो वो हर तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट करती है ताकि देश के अंदर जो है इंडस्ट्री सेटअप की जा सके। देखो, इंडस्ट्रीज को रेगुलेशन करने के लिए भी वो रूल्स बनाती है। जैसे हमारी इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे वो किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करती है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को रेगुलेट करती है थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। वेजेस और बोनस जो हमने इम्प्लॉयज को देना है तो गवर्नमेंट जो है उनको रेगुलेट करती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा वो बिजनेस एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। और उसी तरह इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस सेटअप करती है, लोकेशन, साइज, एक्सपेंशन इसको करती है। एसेंशियल कमोडिटी के माध्यम से वो प्राइसिंग ऑफ कमोडिटीज को रेगुलेट करती है। उसी तरह मोनोपोली एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करती है। और उसी तरह स्पेकुलेशन इन शेयर एंड कमोडिटीज की को रोकने के लिए भी जो है वो रेगुलेशन सेट करती है। तो बहुत सारे लॉज बनाती है ताकि जो कंज्यूमर है उसकी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए।
आर्बिट्रेटर है कि देखो वहां पे जो गवर्नमेंट है उसका जो मेन काम है कि जो इंडस्ट्री सेटअप है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में जो रिलेशन है वो पीसफुल होने चाहिए, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। और गवर्नमेंट जो है वहां पे उनकी जो समस्याएं होती हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में उनको भी सेटल करने की कोशिश करती है। to the machinery of consolation officers, board of consolation, industrial tribunals। तो शेयरर का काम हम देखते हैं कि देखो जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनकी एक्सपेंशन, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल कंसेप्ट जो है इमर्ज हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाती है और ज्वाइंट सेक्टर सेटअप करती है। तो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट करती है ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है ग्रोथ बनी रहे। उसी तरह एंटरप्रेन्योर को जो है बहुत सारी एजेंसीज के माध्यम से जो इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ने सेटअप की है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ट्रेड कमिश्नर्स है, मार्केटिंग बोर्ड्स है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो बहुत सारी एजेंसीज जो है गवर्नमेंट क्रिएट करती है ताकि इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो मतलब गवर्नमेंट जो है मतलब एजेंसीज क्रिएट करती है ताकि सुटेबल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनांस, सब्सिडीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल हो। उसी तरह बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गवर्नमेंट के प्रति। देखो उसी तरह हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिजनेस है, अब गवर्नमेंट उसके लिए इतना कुछ करती है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति क्या है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो टैक्स पेमेंट, अब देखो जो गवर्नमेंट है बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। तो बिजनेस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि जो भी उसके ऊपर टैक्स बनता है, जीएसटी बनता है, वो रेगुलर पे करे। उसी तरह जब वो सैलरी और वेजेस पे करती है तो वहां से प्रॉपर टीडीएस कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे। और उसी तरह बिजनेस फर्म जो है अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके अंदर वो योगदान दे, सोसाइटी के वेलफेयर के अंदर जो है काम करे। और बिजनेस लीडर जो है वो जो है अपने पॉलिटिकल लीडर्स के आगे अपनी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे ताकि गवर्नमेंट को इनपुट मिले कि किस तरह से हमने इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। और उसी तरह जो गवर्नमेंट है मतलब गवर्नमेंट की काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर जो है हैंडल करता है। तो ये होता है कि वो गवर्नमेंट के प्रति पूरी तरह से उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट बिजनेस लीडर जो होते हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड जो है सेटअप करती है, तो उसके अंदर जो बिजनेस लीडर होते हैं वहां पे उनके मेंबर्स होते हैं। तो बिजनेस जो है अपनी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। तो उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे मतलब जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं ये अपने डेलीगेशन भेजते हैं ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट जो है अ, मतलब एक्सप्लोर किया जा सके, किस तरह से हम ट्रेड को और आगे जाके बढ़ा सकते हैं। तो वहां पे वो काम जो है अपना ऑनेस्टी के साथ करें। और उसी तरह क्या है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज ए मच डिबेटेड सब्जेक्ट टुडे। तो यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करे ना करे। तो इसके अंदर क्या है कि काफी लोगों के पॉजिटिव व्यू भी है और काफी लोगों के नेगेटिव व्यू भी है। तो अब हम देखते हैं कि अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि बिजनेस की गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ विल सी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द बिजनेस। एस्टैब्लिशमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट जो है क्योंकि बिजनेस सेटअप किया जाता है, तो गवर्नमेंट जो है लॉज जो बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है, सुटेबल लॉज होने चाहिए और देखिए कि जो लॉ उसने बनाए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि जो उसने लॉ बनाए हैं, जो रेगुलेशंस बनाई हैं, तो वो जो बिजनेस है वो उसको फॉलो करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्डर जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो प्रोटेक्ट करे। और गवर्नमेंट जो है एक सिस्टम ऐसा डिवेल्प करे जिसके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको प्रॉपरली फिनांस होती रहे, उनका काम जो है स्मूथली चलता रहे। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि वो मनी और क्रेडिट को रेगुलेट करे और ऑर्गेनाइजेशन को टाइमली जो है वो अवेलेबल होता रहे।
और उसी तरह ऑर्डरली ग्रोथ का मतलब है कि देखो रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ स्टेट ज्यादा डेवलप हो जाए या कुछ एरिया ज्यादा डेवलप हो जाए। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह अमीर और गरीब के बीच में क्या है, खाई नहीं होनी चाहिए। और रीजनल मतलब यहाँ पे जो इनकम डिस्पैरिटीज है वो भी कम होनी चाहिए। और ये नहीं है कि अननेसेसरी कुछ लोगों के साथ जस्टिस ना हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो और कोशिश करे गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन, पावर, फिनांस, ट्रेनिंग जो है लोगों को प्रोवाइड करे और सिविक कम्युनिटीज भी प्रोवाइड करे। उसी तरह क्योंकि जो बिजनेस हाउसेस होते हैं कई बार उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो गवर्नमेंट की वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, क्योंकि वो डाटा कलेक्ट कर सकती हैं, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जो है पब्लिश करे जिससे बिजनेस को काफी हेल्प हो। गवर्नमेंट कंपटीशन, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट बिजनेस के साथ भी compete करती है। और उसी के अंदर ही क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है चाहती है कि जो प्राइवेट एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड हो, क्वालिटी और क्वांटिटी सही हो। और इसी तरह गवर्नमेंट एजेंसी जो है इंस्पेक्शन भी करती है फूड्स एंड ड्रग्स की और लाइसेंस भी देती हैं ताकि बिजनेस को सेटअप किया जा सके। गवर्नमेंट का ये एजेंसीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीजें हैं उनके अंदर अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, चीजें जो है सही कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए टैरिफ और कोटा जो है वो भी यूज करती है। और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव और सब्सिडीज भी प्रमोट देती है। उसी तरह गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट की रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट होती हैं, जो वो इनोवेशंस करती हैं, तो वो प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ शेयर की जाती हैं ताकि उनको कमर्शियली जो है बिजनेस को सेटअप किया जा सके। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बिजनेस, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन कब पॉसिबल है, जब प्रॉपरली बैंकिंग सिस्टम हो, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स एंड ब्रिजेस की डेवलपमेंट हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज पॉसिबल व्हेन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं और वहां पे सफिशिएंट मात्रा के अंदर इकोनॉमिक सोर्सेज होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं रेलवे की, रोड्स की, पोर्ट्स की, पावर की, टेलीकम्युनिकेशन की, तो जिससे बिजनेस स्मूथली चलता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आ जाता है कि कैपिटल जो है अवेलेबल है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट डेवलप होनी चाहिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप होने चाहिए। और ये सारी चीजें जो है दे आर वेरी मच नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। सोशियो कल्चरल फैक्टर जो है कि इकोनॉमी के अंदर जो लोग रहते हैं, उनका सोशल सेटअप क्या है, लिटरेसी रेट बढ़े, उनको टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, वर्क कल्चर स्मूथ हो, लोगों की सेविंग और स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, सोशल हार्मनी क्या है। लिटरेसी जो है दैट इज मस्ट, ताकि हेल्दी एटमोसफेयर क्रिएट हो। क्योंकि एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर होती है। और अगर ज्यादा सेविंग होगी तो ज्यादा उसकी मोबिलाइजेशन होगी। उसी तरह एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल टेक्निक्स, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पॉसिबल है जब सुटेबल और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वहां पे अवेलेबल होती है। तो इन्वायरमेंट किस तरह का कंट्री के अंदर है जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। तो जैसे इंडिया के अंदर क्या है कि लेबर जो होती है बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, तो टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हम लेबर का इस्तेमाल कर सके। और उसी तरह अगर हम सही मात ढंग से एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सकती है। मैनेजरियल टेक्निक जो है वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को काफी हेल्प करती हैं कि किस तरह की मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए, किस तरह का प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, किस तरह से मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं उनको रखा जा सकता है ताकि वो हमें बता सके कि सुटेबल ये मैनेजमेंट पॉलिसीज है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी क्या है, तो इनका इंडस्ट्रियल एटमोसफेयर के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है कि ये प्रायोरिटीज एरियाज हैं जहाँ पे हमने इंडस्ट्री को सेटअप करना है। इन प्रायोरिटी एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, उनको बहुत सारी टैक्स एग्जामिशंस और सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है उन एरियाज को डेवलप करने के लिए जो निग्लेक्टेड है, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है क्वांटम ऑफ जो मनी की सप्लाई है उसको डिसाइड करती है, किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करना है, किस तरह से इंटरेस्ट वगैरह फिक्स फिक्स करना है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को अफेक्ट करती है कि लोगों के ऊपर किस तरह से टैक्स लगाया जाता है, किस तरह से गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है।